जय हिंद मोटर इंडिया। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपना बढ़िया ख्याल रख रहे होंगे। भैया आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे पिकअप ट्रक्स के बीच मुकाबला लेकर आए हैं जिनके बीच कंफ्यूजन हमेशा ही बनी रहती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त की और आयशर के प्रो एक्स की। आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आयशर के प्रो एक्स को अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i6 के साथ कंपैरिजन कराकर देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों ही ट्रक्स में से कौन सा ट्रक ज्यादा बेहतर निकल कर आता है। अगर आप भी इनमें से किसी भी ट्रक के बीच कंफ्यूज हो रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित रहने वाली है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइज 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, 10,000 का टारगेट है, तो भाई जल्दी हमारे टारगेट पूरा करा दीजिए ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको लाइव शोरूम्स पर दिखा सकूं। तो चलिए दोस्तों इसी उम्मीद में कि आज आप लोग बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस मुकाबले के पहले राउंड के साथ और कंपैरिजन कराते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को। अगर दोस्तों बात करी जाए बड़ा दोस्त i6 की तो इसका हम लोग LX FSD वेरिएंट लेने वाले हैं। FSD का मतलब होता है फिक्स्ड साइज डेक, यानी कि डेक वाला वेरिएंट हम लोग इसमें लेने वाले हैं, जिसकी एक्शन कीमत आपको लगभग 10,99,000 रुपए देखने को मिलती है और यही वेरिएंट आपको लगभग 11,99,000 रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलता है। भाई ये कीमतें आपकी सिटी स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए असलियत में कीमतें जानने के लिए आपको अपने नजदीकी शोरूम में ही जाना होगा। अगर दोस्तों बात प्रो एक्स की करी जाए तो इसका हम लोग 3.5 टन FSD वेरिएंट लेने वाले हैं, जिसकी एक्शन कीमतें आपको लगभग 8,85,000 रुपए देखने को मिलती है। यही वेरिएंट आपको लगभग 9,90,000 या फिर यूं कहिए 10 लाख रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों आयशर के ट्रक्स की कीमतों का बहुत ज्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कीमतें शोरूम्स वाले काफी ऊपर नीचे करके बताते हैं, तो भाई इनकी कीमतें भी आपको असलियत में अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर ही पता चलेंगी। लेकिन दोस्तों हम अगर अब ऑन पेपर कीमतों में अंतर को देखें तो यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त आपको लगभग 1 लाख रुपए महंगा मिलता है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। तो भी देख लेते हैं कि इस 1 लाख रुपए के अंतर में आपको कौन से ट्रक में क्या कुछ ज्यादा या फिर क्या कुछ कम मिल जाता है, और कंपैरिजन कराते हैं इस मुकाबले के दूसरे राउंड को और बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की लुक्स और डायमेंशंस की। जहां दोस्तों लुक्स के मामले में दोनों ही ट्रक्स ठीक ठाक हैं, दोनों ही ट्रक्स की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी तरह से बनती है और यहाँ पर दोस्तों लुक्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों मुझे यहाँ पर अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त लुक्स में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बल्कि और काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है। वहीं दोस्तों आयशर का प्रो एक्स आपको थोड़ा सा आउटडेटेड नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों लुक्स को लेकर सभी की राय अलग होती है, इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी राय के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए लुक्स में कौन सा ट्रक ज्यादा बेहतर है। बात करते हैं दोस्तों जरूरी चीजों की, यानी कि दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन सभी चीजों में कौन सा ट्रक किस पर भारी नजर आता है। दोनों ही गाड़ियों की ओवरऑल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग देख लीजिए कि कौन सा ट्रक किस पर भारी है। यहाँ पर दोस्तों बड़ा दोस्त थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपको लगभग 225 mm ज्यादा लंबा और लगभग 192 mm ज्यादा चौड़ा दिखाई देता है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। वहीं दोस्तों अगर बात हाइट की करी जाए तो यहाँ पर 32 mm ज्यादा ऊंचा दिखाई देता है प्रो एक्स बड़ा दोस्त के मुकाबले। अगर बात दोस्तों यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की करी जाए तो यहाँ पर भी आयशर के प्रो एक्स में आपको लगभग 25 mm की ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देती है अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त के मुकाबले। व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i6 में आपको लगभग 10 mm का ज्यादा व्हील बेस मिलता है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। तो भाई यहाँ पर डायमेंशंस के मामले में दोनों ही ट्रक्स काफी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा दोस्त थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देता है, ये आपको काफी लंबा और काफी चौड़ा देखने को मिलता है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। लेकिन दोस्तों डायमेंशंस यहाँ पर खत्म नहीं होती हैं। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की डेक, यानी कि दोनों ही गाड़ियों के डालों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि डालों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको किस तरह से मिलती है। तो भाई यहाँ पर अगर डालों की लंबाई देखी जाए तो यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स लगभग आपको 193 mm की ज्यादा लंबाई के साथ देखने को मिलता है बड़ा दोस्त i6 के मुकाबले। वहीं दोस्तों डाले की चौड़ाई यहाँ पर दोनों की ही सेम है, लगभग दोनों ही गाड़ियों के डालों की चौड़ाई आपको लगभग 1750 mm की मिलती है। हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त थोड़ा सा आगे रहता है, इसकी हाइट आपको लगभग 12 mm की ज्यादा मिलती है। वहीं दोस्तों अगर पेलोड की बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ा दोस्त आगे रहता है, इसमें आपको लगभग 355 किलोग्राम का ज्यादा पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है आयशर के प्रो एक्स के मुकाबले। आयशर के प्रो एक्स में आपको लगभग 1800 से लेकर 2000 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी दी गई है, जो कि अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i6 से काफी ज्यादा कम नजर आती है। तो भाई यहाँ पर डायमेंशंस के मामले में आयशर का प्रो एक्स थोड़ा सा पीछे रह जाता है अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त i6 से। अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है आपको डायमेंशंस में, और मेरे ख्याल से दोस्तों डायमेंशंस काफी ज्यादा जरूरी भी होती है, क्योंकि किसी भी कमर्शियल ट्रक का काम तो डायमेंशन से ही चलता है।
खैर दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले के तीसरे राउंड की और कंपैरिजन कराते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स के बीच। हमेशा की तरह दोस्तों सबसे पहले बात कॉमन फीचर्स की कर लेते हैं, यानी कि उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग, सेमी डिजिटल इंफॉर्मेशन क्लस्टर, चार्जिंग सॉकेट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट्स, कैबिन लाइट, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स और ग्रैब हैंडल जैसे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ी में मिल जाते हैं, फिर चाहे आप कोई सी भी गाड़ी लें। अब दोस्तों बात उन फीचर्स की कर लेते हैं जो आपको एक गाड़ी में तो मिल जाते हैं लेकिन दूसरी में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात उन फीचर्स की करते हैं जो आपको बड़ा दोस्त i6 में मिल जाते हैं लेकिन आयशर के प्रो एक्स में नहीं मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर बड़ा दोस्त में आपको एसी का फीचर स्टैंडर्ड मिल जाता है, यानी कि इसके हर किसी वेरिएंट में आपको एसी मिल ही जाती है। वहीं दोस्तों अगर बात प्रो एक्स की करी जाए तो उसमें आपको एसी हर किसी वेरिएंट में नहीं मिलती है, उसके सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको एसी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन फीचर्स की जो आपको प्रो एक्स में तो मिल जाते हैं लेकिन बड़ा दोस्त i6 में नहीं मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर प्रो एक्स में आपको फॉग लैंप्स, ड्राइवर के साथ 2 और लोगों के बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी, इको ड्राइव मोड फॉर बेटर माइलेज और फुली मेटेलिक बॉडी जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बड़ा दोस्त के मुकाबले। आयशर प्रो एक्स की बॉडी आपको पूरी तरह से मेटेलिक मिलती है, इसके बम्पर वगैरह भी आपको प्लास्टिक के नहीं मिलते हैं और इंडियन रोड्स के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से ये एक काफी जरूरी फीचर नजर आता है। वहीं दोस्तों बात अगर सीटिंग कैपेसिटी की करी जाए तो यहाँ पर प्रो एक्स में आपको 2 लोगों के और बैठने का जो है स्थान तो मिल ही जाता है, बल्कि वो आपको अप्रूव्ड भी मिलता है, यानी कि ये सीटिंग कैपेसिटी आपको सर्टिफाइड मिलती है, इस पर कोई भी चालान नहीं होगा। वहीं दोस्तों बड़ा दोस्त में आपको ड्राइवर के साथ 2 और लोगों के बैठने का स्थान तो मिल जाता है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, उस पर आपका चालान हो सकता है। तो भाई ये कुछ फीचर्स थे जो आपको लगभग 10 लाख रुपए के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। आपके हिसाब से कौन से फीचर्स किसमें कितने ज्यादा हैं या फिर कितने कम हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फीचर्स के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले के चौथे और आखिरी राउंड की और कंपैरिजन करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन एंड पावर फिगर्स के बीच। सबसे पहले बात दोस्तों बड़ा दोस्त i6 की करते हैं, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 80 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 190 Nm के बढ़िया टॉर्क के साथ। इसमें आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और ये गाड़ी आपको लगभग 17 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर दे सकती है डीजल में। अगर इसमें मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ये आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड देती है। इसके अलावा इसमें अगर गियरबॉक्स की बात करी जाए तो इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, यानी कि इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं और 1 गियर पीछे के लिए दिया गया है। इस गाड़ी के साथ आपको 15 इंच के टायर दिए गए हैं और अगर बात वारंटी की करी जाए तो ये अशोक लेलैंड की तरफ से इस गाड़ी के साथ आपको 2 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है। तो भाई यहाँ पर इंजन के मामले में अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i6 आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसका इंजन आपको सफिशिएंटली पावर्ड मिलता है, साथ ही दोस्तों इसमें आपको माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रो एक्स की, तो इसमें आपको 2 लीटर्स का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 80 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 230 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई इसका इंजन ना सिर्फ आपको बड़ा मिलता है बल्कि इसमें आपको टॉर्क भी ज्यादा मिल जाता है। फ्यूल टैंक इसमें आपको 7 लीटर का दिया गया है जो लगभग 10 लीटर बड़ा है और माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी भी आपको लगभग 16 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर दे सकती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की ही इसमें भी स्पीड दी गई है और गियर बॉक्स भी इस गाड़ी में आपको सेम ही देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। टायर साइज इसमें भी आपको 15 इंच का ही देखने को मिलते हैं, तो भाई यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बात अगर वारंटी की करी जाए तो इसके साथ आयशर की तरफ से आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है, जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा नजर आती है अशोक लेलैंड के बड़ा दोस्त की वारंटी के मुकाबले। तो भाई यहाँ पर इंजन के मामले में मेरे ख्याल से प्रो एक्स थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि बड़ा दोस्त का इंजन भी कोई बेकार नहीं है, वो भी एकदम बढ़िया इंजन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टॉर्की इंजन चाहिए तो यहाँ पर आयशर का प्रो एक्स थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। तो भाई दोनों ही ट्रक्स का मुकाबला मैंने यहाँ पर करा दिया है, सभी चीजों की बात हमने यहाँ पर कर ली है। तो भाई अगर आप लोग इन दोनों ही ट्रक्स में से किसी के भी बीच कंफ्यूज हो रहे थे तो मेरे ख्याल से आपकी कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइज आज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।